भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। आदाब सलाम, मैं हूं चांद हसन। स्वागत है आपका भारतीय न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 50 खबरों पे। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। अमित शाह का बंगाल चुनाव पर बयान। शाह बोले बम्पर वोटिंग भय से भरोसे की यात्रा है। बीजेपी ने 152 में से 110 सीट जीतने का दावा किया। कहा अगला सीएम बंगाल का होगा, भतीजा नहीं। जनरल नरवणे का चीन गतिरोध पर बयान। पूर्व आर्मी चीफ ने कहा सरकार ने पूरा साथ दिया, सेना को हालात संभालने के लिए फ्री हैंड मिला था। राहुल के बयान पर राजनीति ना करने की सलाह। बंगाल तमिलनाडु में रिकॉर्ड मतदान। बंगाल में 93% और तमिलनाडु में 85% वोटिंग हुई। चुनाव के दौरान हिंसा और हमले की घटनाएं सामने आई। दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। मणिपुर में महिलाओं का विरोध प्रदर्शन। मेईरा पाइबी के महिलाएं सड़कों पर उतरी। दिन में धरना, रात में मशाल रैली से पहरेदारी। राज्य में अशांति के बीच जनजीवन प्रभावित। पवनखेड़ा को एससी से राहत नहीं। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। असम सीएम की पत्नी पर आरोप को लेकर मामला। खेड़ा के खिलाफ जालसाजी और साजिश का केस। इस्लाम में महिलाओं के मस्जिद आने पर रोक नहीं, बेहतर ये कि वे घर पर ही इबादत करें। सबरीमाला केस में याचिकाकर्ता की दलील। सुप्रीम कोर्ट में एआईएमपीएलबी ने पक्ष रखा। कहा इस्लाम में रोक नहीं, घर पर नमाज बेहतर। धार्मिक मामलों में न्यायिक दखल पर सवाल। लॉरेंस ऑफ पंजाब वेब सीरीज पर रोक। केंद्र सरकार ने सीरीज पर बैन लगाया। परिवार ने कंटेंट को गलत बताया। अदालती प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका। ओरछा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू। भोपाल से 4.5 घंटे में दर्शन संभव। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पहल। चंदेली में जॉय राइड की सुविधा भी मिलेगी। बृजभूषण सिंह का सरकार को संदेश। बोले अब समझाने का नहीं, दिखाने का वक्त है। 2027 या 2029 चुनाव में ताकत दिखाने की बात कही। राजनीति में उपेक्षा पर नाराजगी जताई। कोणार्क सूर्य मंदिर संरक्षण कार्य शुरू। एएसआई ने 100 साल पुरानी रेत हटाने का काम शुरू किया। संरचना मजबूत करने के लिए वैज्ञानिक तकनीक अपनाई जा रही है। यह प्रोजेक्ट विरासत संरक्षण में अहम माना जा रहा है। तमिलनाडु बंगाल में रिकॉर्ड मतदान। पहले चरण में भारी वोटिंग दर्ज की गई। दोनों राज्यों में 80-90% तक मतदान हुआ। चुनावी नतीजों पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। लुधियाना के स्कूलों में बम धमकी। 4 स्कूलों को ईमेल से धमकी मिली। पुलिस और बम स्क्वाड ने जांच की, कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। ऑनलाइन क्लास शुरू। दिल्ली में बिजली कटौती का अलर्ट। कई इलाकों में मेंटेनेंस के कारण कटौती। नॉर्थ वेस्ट और साउथ दिल्ली प्रभावित। लोगों को पहले से तैयारी की सलाह दी गई। दिल्ली में हीट वेव की चेतावनी। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। आईएमडी ने 2 दिन का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह। भारत में इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इवेंट। जल संकट से निपटने पर वैश्विक चर्चा होगी। क्लाइमेट रेजिलिएंट रणनीति पर फोकस। भारत की भूमिका अहम मानी जा रही है। इंडिया अफ्रीका साझेदारी मजबूत। विदेश मंत्री ने नए चरण की घोषणा की। आर्थिक और रणनीतिक सहयोग बढ़ेगा। फोरम के जरिए संबंध और गहरे होंगे। कॉमनवेल्थ समिट में भारत की मजबूत आवाज। भारत ने वैश्विक विकास पर जोर दिया। इनोवेशन और निवेश पर चर्चा हुई। भारत की भूमिका प्रभावशाली रही। देश में हीट वेव और बारिश का डबल असर। उत्तर भारत में लू जारी। पूर्वी राज्यों में बारिश का अलर्ट। मौसम में बड़ा बदलाव संभव। हज यात्रा आज से शुरू। 2100 यात्री नागपुर से रवाना होंगे। 15 फ्लाइट से मक्का की यात्रा। सुरक्षा और व्यवस्था कड़ी की गई। चंडीगढ़ में एक युवक करीब 1 घंटे तक सड़क किनारे बिल्कुल स्थिर बैठा रहा। हाथ में बीड़ी होने के बावजूद वह उसे पी नहीं पाया। शरीर में कोई हरकत नहीं दिखी। पंजाब चंडीगढ़ में से ऐसे 6 वीडियो सामने आए हैं। जॉम्बी ड्रग का शक। मुस्तजा खामनेई गंभीर रूप से घायल। हमले में चेहरा और पैर बुरी तरह जले। सर्जरी की जरूरत। नकली पैर लगाने की संभावना। हालात अभी भी नाजुक। ईरान की कमान फिलहाल सेना के जनरल संभाल रहे हैं। ट्रंप पर जंग खत्म करने का दबाव।
1 मई से पहले संसद की मंजूरी लेना जरूरी, अपनी ही पार्टी के 10 सांसद विरोध में, ट्रंप जल्द सीज फायर चाहते हैं। ट्रंप ने नौसेना प्रमुख को हटाया, आर्मी चीफ के बाद नेवी चीफ भी बर्खास्त, न्यूक्लियर विभाग के अधिकारी सस्पेंड, हनी ट्रैप में फंसकर लीक का आरोप। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप का बड़ा बयान, माइन बिछाने वाले जहाजों को तबाह करने का आदेश। अमेरिका ने स्ट्रेट पर नियंत्रण का दावा किया, ईरान पर दबाव बढ़ाने की रणनीति। तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव, सीजफायर के बाद पहली बार हाई अलर्ट, हमले की आशंका के बीच सुरक्षा बढ़ाई गई, राजधानी में तनावपूर्ण माहौल। 74 साल की महिला का वर्ल्ड टूर, ब्रिटिश महिला ने अकेले 72 देशों की यात्रा की, चीन में मिला भावुक कर देने वाला स्वागत, उनकी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल। ट्रंप के बयान पर ईरान का तंज, भारत चीन को हेल होल कहने पर विवाद, ईरान ने ट्रंप को भारत आने की सलाह दी, कूटनीतिक बयानबाजी तेज। अमेरिका के मॉल में गोलीबारी, लुइसियाना के मॉल में एक की मौत, 5 लोग घायल, कई हिरासत में, गैंग विवाद को कारण बताया गया। पाक पीएम परिवार को राहत, शहबाज शरीफ की बेटी दामाद को राहत मिली, कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट निलंबित किया, जल्द पाकिस्तान लौटकर केस का सामना करेंगे। इजराइल हिजबुल्लाह सीज फायर बढ़ा, 3 हफ्ते के लिए संघर्ष विराम बढ़ाया गया, ट्रंप ने समझौते का ऐलान किया, क्षेत्र में तनाव कम होने की उम्मीद। F1 में 11 साल के हैरी विलियम्स का रिकॉर्ड, 11 वर्षीय हैरी विलियम्स मैक्लारेन प्रोग्राम में शामिल हुए, सबसे कम उम्र के ड्राइवर बनकर इतिहास रचा, उन्हें भविष्य का नया हैमिल्टन कहा जा रहा है। एलएसजी के महंगे खिलाड़ी फ्लॉप, ऋषभ पंत और निकोलस पूरन का प्रदर्शन निराशाजनक, टीम 7 में से 5 मैच हारकर 9वें स्थान पर, 48 करोड़ खर्च कर बावजूद बल्ला खामोश। आईपीएल टूर्नामेंट में आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस आज मुकाबला, बेंगलुरु में आज आरसीबी और गुजरात टाइटंस आमने सामने, रजत पाटीदार 22-6 के साथ फॉर्म में, दोनों टीमों का हेड टू हेड बराबरी पर। सीएसके की मुंबई पर रिकॉर्ड जीत, चेन्नई ने 103 रन से बड़ी जीत दर्ज की, मुंबई को आईपीएल में 19वीं बार हराया, संजू सैमसन ने शतक लगाकर रोहित की बराबरी की। मुकुल चौधरी का बड़ा खुलासा, 7 छक्के लगाने वाले मुकुल ने खुद को वेजिटेरियन बताया, ऋषभ पंत ने बच्चों को बैट गिफ्ट किया, मिचेल मार्श ने भी उनसे बातचीत की। तिलक ओवरटन के बीच विवाद, मैच के दौरान दोनों खिलाड़ियों में तीखी बहस हुई, सूर्य कुमार यादव भी बीच बचाव में आए, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बांग्लादेश ने पीएसएल के लिए रोका मुस्तफिजुर रहमान और नाहिद राणा को, एनओसी नहीं मिला, पीएसएल 2026 में खेलने से रोका गया, बोर्ड ने फैसला अचानक लिया। सचिन तेंदुलकर का अनसुना किस्सा, जन्मदिन पर उनके करियर की खास बातें चर्चा में, भारत से पहले पाकिस्तान के लिए खेलने का किस्सा वायरल, 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू किया था। प्रफुल्ल हिंगे बने आईपीएल सनसनी, पहले ही ओवर में 3 विकेट लेकर छाए, संघर्ष भरी कहानी ने लोगों को प्रेरित किया, राजस्थान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था। वैभव सूर्यवंशी की अनोखी तैयारी, मैच से पहले कार्टून देखकर करते हैं तैयारी, भोजपुरी में बोले जीतकर प्लेऑफ की ओर बढ़ेंगे, उनकी टीम ने पिछला मैच जीता था। सेंसेक्स निफ्टी में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 900 अंक गिरकर 76,800 पर कारोबार कर रहा है, निफ्टी भी 250 अंक टूटकर 23,930 पर आ गया। आईटी और फार्मा शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखी गई। बीकाजी सीएमडी शिवरतन अग्रवाल का अंतिम संस्कार, उद्योगपति शिवरतन अग्रवाल की अंतिम यात्रा बीकानेर में निकली, बेटे दीपक अग्रवाल देंगे मुखाग्नि, नेताओं ने उन्हें जमीन से जुड़ा सफल उद्यमी बताया। पेट्रोल डीजल कीमतों पर सरकार का बयान, 25 से 28 रुपए तक की बढ़ोतरी की खबरों को सरकार ने गलत बताया, पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं, रिपोर्ट को भ्रामक और अफवाह करार दिया गया। सोना चांदी की कीमतों में गिरावट, सोना 1,057 रुपए गिरकर 1.51 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ, चांदी 8,086 रुपए सस्ती होकर 2.40 लाख प्रति किलो पर आई। हालांकि इस साल सोना अब भी करीब 18,000 रुपए महंगा है।
इन्फोसिस का मुनाफा 21% बढ़ा, चौथी तिमाही में मुनाफा 8,501 करोड़ रहा। रेवेन्यू 13% बढ़कर 86,402 करोड़ पहुंचा। कंपनी ने निवेशकों को 25 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया। दीपिका पादुकोण का संघर्ष और सफलता ओम शांति ओम से स्टार बनी, लेकिन शुरुआत में आलोचना झेली। एक्सेंट और डायलॉग डिलीवरी पर मजाक उड़ाया गया। डिप्रेशन से उबरकर आज 500 करोड़ का नेटवर्थ हासिल की। रिहाना का भारत दौरा, इंटरनेशनल सिंगर रिहाना दूसरी बार भारत पहुंची। मुंबई एयरपोर्ट पर फैंस को फ्लाइंग किस देकर अभिवादन किया। संभावना है कि वह ब्यूटी ब्रांड इवेंट में शामिल होंगी। रणवीर की रामायण में नया महायुद्ध, नितेश तिवारी की मेगा फिल्म रामायण का बजट करीब 4,000 करोड़। फिल्म में राम रावण युद्ध के साथ एक और महायुद्ध दिखेगा। ओपनिंग सीन को बेहद भव्य और चौंकाने वाला बताया जा रहा है। राकेश बेदी की दमदार वापसी, धुरंधर में उनके किरदार की खूब तारीफ हो रही है। डेविड धवन ने कहा, उन्हें पहचान देर से मिली, 50 साल बाद करियर को मिला बड़ा सम्मान। शिल्पा शेट्टी का काशी दौरा, शिल्पा शेट्टी ने काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। मां विंध्यवासिनी को चुनरी चढ़ाकर आशीर्वाद लिया। बनारस लस्सी का आनंद लेते हुए खुद को सौभाग्यशाली बताया। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।